खामखाई बनाने वाली बात है। इंसान को पागल बना रहे हैं, हमारी जनता को पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सस्ता सरकार के पन्नों पर रह जाती है, बता तो रहे हैं। बाकी मार्केट में आप जाइएगा तो वही रेट मिलता है, कोई सब कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये 1 किलो पे 2 रुपए होते कम, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, उससे कोई बचत नहीं। उससे कोई बचत नहीं है। इससे प्रचार इतना बड़ा कल संबोधन कर दिया करके, ये तो सब बकवास है, इससे कोई मतलब राहत नहीं। कोई राहत नहीं। दुकानदार जा, दुकानदार महंगा देते हैं सामान। जो गरीब आदमी ठेले लगा रहे हैं, जनता घाट में कटोरा है, कुछ भी नहीं मिलता है। हाथ में कटोरा रह जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं सबको कुछ ना कुछ मीठा मिलने वाला है। अगले उसी में खाओ, उसी में मांगो, ये रह जाएगा जनता के हाथ में। कर रहे क्या, यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये हिंदू है और ये मुसलमान है और ये मंदिर है, ये मस्जिद है, इसके अलावा बताओ इन्होंने आज तक क्या करा? कोई राहत नहीं है। कोई राहत नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि कटोरा हाथ में, उसी में मांगो, उसी में खाओ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। नई GST दर आज से लागू हो गई है, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि बड़ी राहत देश के मिडिल क्लास को मिलेगी। दूध से लेकर तंबाकू तक कई चीज़ों पे जो है दाम कम हो जाएंगे। PM मोदी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के संबोधन भी किया और कहा कि अब ऐसा जो है बचत का उत्सव देश मनाएगा जिससे हर किसी को कुछ ना कुछ बचत होगी। लेकिन अब क्या देश को वाकई में GST कम होने से बचत हो रही है या सिर्फ तस्वीर थोड़ी ऊपर नीचे बदलेगी? इस पर देखिए चाय की दुकान है, यहीं पे बातचीत करेंगे। इस पर तो शायद GST बढ़ गई है भैया, टबाको वगैरह पे कितने का मिला ये? अभी तो पहले जो रेट मिल रहा था वही रेट मिल रहा है। अभी वही रेट है? अभी वही रेट मिल रहा है। अच्छा, 10 का 12। पहले कितने का लेते थे? पहले 10 का मिलता था, 12 का मिल रहा है। 2 रुपये बढ़ गए। हाँ, 2 रुपए बढ़े हुए हैं अभी। तो ये जो टबाको करते हैं उनके लिए अच्छा हुआ बुरा हो गया? बुरा हुआ है। 2 रुपए 2 रुपए तो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है ना 2 अब। रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना जी। पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, लत छूट जाएगी या मतलब बस बजट बढ़ जाएगा? इनको लत लगा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए वो छूटने वाला नहीं है। चाहे 1 का 10 मिले कोई बात नहीं है, वो उसको चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो जो GST कम हुई है इससे क्या लग रहा है, आम जनता को राहत मिलेगी या वही का वही रहेगा? ये सब सरकार के पन्नों पर रह जाता है, बाकी पब्लिक को कुछ नहीं मिलने पब्लिक को कुछ नहीं मिलने वाला। आप बताइए कि अगर ये अंकल जी 12 रुपए का दे रहे हैं तो हम क्या 2 रुपए के लिए इनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे कि अपना समय बचाने के लिए 2 रुपए दे के चले जाएंगे? ये चीज होता है। सरकार अब तो दूध सस्ता हो गया, पनीर सस्ता हो गया, क्या लग रहा है आम जनता पनीर खा पाएगी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सस्ता सरकार के पन्नों पर रह जाती है, बता तो रहे हैं। बाकी मार्केट में आप जाइएगा तो वही रेट मिलता है, कोई सब कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इससे कोई व्यापारी को फायदा नहीं, कोई आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब कह रहे हैं दूध पे भी पैसा कम हो गया, चाय कम हुई या तो उतना ही क्या कम? ये चाय का कम में दे रहे हैं? ये भी 10 रुपए में चाय दे रहे हैं, पहले भी 10 रुपए में मिलता था, अच्छा, अभी भी उतना ही पैसा उतने है? में मिलता तो है। अंकल जब दूध का पैसा कम हो गया, कम करना चाहिए चाय का पैसा? उनको मिलेगा आगे से तब ना कम करना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा होगा तो हमको नहीं दे आपको रहे क्या हैं। लग रहा है सर, 11 साल PM मोदी की सरकार में GST लगा 4 तरीके से अलग अलग स्लैब में, अब 11 साल बाद उसको कम कर देना, 11 साल तक जनता से लूट की, कहीं ना कहीं परेशान किया, अब उसे राहत बोल रहे हैं? तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? हम 10 साल किसी को लूट रहे हैं और 10 दिन के लिए अगर ऑफर दे दिए तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो 10 दिन बर्बाद हुए हैं ना, आज तो 10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना बना लेंगे हम, कितना बचा लेंगे 10 दिन में? 6 महीने में कितना बचा लेंगे? आप 5 साल 10 साल लूटे हैं तो 10 दिन में क्या फर्क पड़ता है? कह रहे हैं अब बचत का उत्सव देश मनाएगा, जो अगले 10 दिन त्योहार आने वाले, बचत ही बचत। हाँ, उत्सव तो बनेगा ना, बड़े बड़े पार्टियों के घर में बनेगा, गरीब के घर में नहीं बनेगा। पतियों के आप हम जनता कुछ बता तो रहे हैं कि 10 का पहले मिलते थे, 10 का आज भी मिल रहा है, तो उत्सव तो है ही है। 2 रुपये बढ़ गए, गुस्सा आ रहा है, जेब पे बोझ बढ़ गया। अच्छा चले बात करें। सर क्या खरीद रहे हैं? सिगरेट कितनी महंगी हो गई अब? हाँ, अभी तो वही है, कितने रुपए की हो गई? 10 रुपए की है। 10 की? पहले भी 10। 11 की बता रहे हैं, अब 1 रुपया बढ़ गया, आज से GST लग गई। नहीं तो ये अच्छा हो गया आपके लिए, बुरा हो गया? ठीक हो गया। दिन भर में कितनी पी लेते हैं सिगरेट? एक आधी पीते हम तो। तो मतलब अगर 10 रुपए की आप रोज़ पीते थे, 1-2 रुपये रोज़ आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे। हाँ जी। सिगरेट ले ली? कितने की ली? 10 रुपए की। 10 रुपए की? जी। पहले कितने की? है पहले तो इन्होंने बढ़ा दिया, जो 10 वाली थी 12 की कर रखी है 12 रुपए की हो गई। तो अच्छा हुआ बुरा हो गया? ये तो बुरा हुआ। बुरा हो गया। हाँ। जेब पे और बोझ ये तो गरीबों का खून चूस रही सरकार। गरीबों का खून चूस कैसे?
कैसे क्या, हर चीज़ पे महंगाई है, गरीबों के काम रहे नहीं, राम रहे नहीं, इनसे सब डरते हैं। अब तो कह रहे जीएसटी कम कर दी, राहत दे दी हमने जनता को, बचत ही बचत हो। जीएसटी किन से ले रहे हैं? गरीबों से ले रहे हैं जीएसटी, सही आदमियों से कहाँ ले रहे हैं जीएसटी? सही तो वो लिखा के देते हैं अपना, अन्य का हो गया जी मामला पूरा। अच्छा, गरीब आदमी दे रहा जीएसटी, और कौन देगा? तो मतलब गरीब आदमी सिगरेट विगरेट भी नहीं पी पाएगा, महंगी इतनी और कर दी। क्या, जब महंगी हो जाएगी बताओ, 20 वाला मंडल 25 रुपये का कर दिया। आपके स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है मोदी सरकार, सेहत के बारे में? इसके सेहत, आपकी? अजी सेहत के बारे में सोचती तो मैं, खाने पीने को हमारा राशन हल्का होता ना, सस्ता होता ना। हाँ। बताओ। तो चाहती है आप लोग ये छोड़ दें, क्या नशाबाजी, सिगरेट? तो हम नशा कौन सा करते हैं? दिन भर जब सारे दिन धक्के खाते फिरेंगे, फेरी करते हैं, मजदूर इंसान है। और जब काम नहीं होगा तो थक आके क्या करेंगे? बैठ के बीड़ी पियेंगे, और क्या करेंगे? मतलब इससे कोई बचत नहीं होने वाली है, नहीं, बस ऐसे दिखाने के लिए प्रचार कर दिया। अच्छा, जब मोदी सरकार को 11 साल बाद राहत देनी थी, तो 11 साल से लोगों को इतनी आफत क्यों दी हुई थी? अब ये तो नहीं पता होगा जी क्यों दी इन्होंने, जो ठीक है, ये तो पब्लिक सब जान गई ना। पब्लिक सब जान गई है। सब जान गई ना। क्या कर रहे हैं पीएम मोदी? हैं? क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे, क्या यही कर रहे हैं, उनने का यो हिंदू है और ये मुसलमान है और ये मंदिर है, ये मस्जिद है, इसके अलावा बताओ इन्होंने आज तक क्या करा? अच्छा, बस हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं, और क्या करते हैं ये? और एक से एक झूठी योजनाएं बना रहे हैं। एक से एक झूठी वो बना रहे प्रचार प्रचार। हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं। अन्य ये जीत जाएंगे, कभी भी नहीं जीतने गए, ये लाओ ठप्पे वाली वोट लगवा दो अगर ये जीत जाओ। अच्छा, आप चुनौती दे रहे हैं? चुनौती नहीं, पूरे पब्लिक कहते कि इस बात को, वो तो कहते हैं जनता बार बार चुनती है, विकसित भारत को पसंद कर रही है। ये वोट चोरी करते हैं। अन्य ये मतलब सब जगह से यही जीतेंगे, जिन्हें वोट डाली बताओ। इसे जो केजरीवाल को इतना वोट करा, कहाँ गया? सब चोरी हुआ वोट। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रही है हाँ हम भी ईवीएम हैक करते हैं, क्या दिक्कत है? अजी ये कुछ भी करो, हाँ। पर ये इन्होंने परेशान तो पब्लिक को कर रखा। परेशान हो रही है पब्लिक। अब ऐसे में देखिए, जो दूध बटर कह रहे हैं सस्ता हो गया, वो तो चलो राहत है। अंकल कितना हो गया दूध? दूध सिर्फ 2 रुपये हुआ, ये भी दुकानदार दे नहीं रहे हैं। अच्छा, अभी नहीं दे रहे नहीं रहे हैं, हैं। तो क्या वजह है? मतलब पैकेट पे प्राइस बदल के आ रहा है या वही प्राइस? अभी वही प्राइस आ रहा है, बदल के नहीं आया है। कम नहीं कर दे रहे हैं तो ये- जब पीछे से आएगा जब देंगे, अभी नहीं देंगे। अच्छा, अभी तो बता दिया है कम हो गया, कि कम नहीं करा अभी, कोई राहत नहीं मिली ना आप? भी कोई राहत नहीं तो है। अगर दूध पे पैसा कम होगा तो क्या आप चाय पे भी पैसा कम मैडम करेंगे? 2 रुपये कम होंगे, इसमें क्या होगा? हाँ। किलो पे 2 रुपये कम कर रहे हैं, इसमें क्या कम होगा? किलो पे 5-7 रुपये कम होते तो हम भी सस्ता बेचते। तो बड़ी राहत बता रहे हैं पीएम नहीं, मोदी, कोई 1-1 2 राहत रुपए नहीं कम है। करना। ये 1 किलो पे 2 रुपये होते कम, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, उससे कोई बचत नहीं उससे है। कोई बचत तो नहीं ये है। सिर्फ प्रचार इतना बड़ा कल संबोधन कर दिया करके, ये तो सब बकवास है, इससे कोई मतलब राहत नहीं कोई मिली। राहत नहीं। दुकानदार जा, दुकानदार महंगा देते हैं सामान, हम्म, जिस हर चीज़ पे पैसे बढ़ा के दे रहे हैं। कापी किताब दूध पे पैसे करता है, 0 कर दिए जीएसटी, और दुकानदार फालतू ले रहे हैं पैसे। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब वहाँ से उगाई चल रही है पूरी बिल्कुल। तरीके से। चीनी लेने जाओ वो महंगी, आटा लेने जाओ तो वो महंगा, दाल लेने जाओ वो महंगा। अभी किसी ये तो अभी ये तो किया ही नहीं सस्ता। नहीं जी, कुछ नहीं किया अभी। तो ये सस्ता होना चाहिए था, क्या लगता है आपको? आज आम जब जनता के लिए? ये सस्ता होगा तो आम जनता को फायदा होगा। दाल चावल तेल घी दाल चावल आटा घी सस्ता होगा तो जनता को फायदा होगा। देखिए, यही जीएसटी, नई जीएसटी दरों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं लगातार। क्या इससे कुछ बदलने वाला है या सिर्फ जैसे कि भैया ने कहा कि सिर्फ कागज़ों पे बदलेगा, लेकिन हकीकत में कुछ और बदलने वाला नहीं है। यही हम बातचीत कर रहे हैं और लोगों से जुड़ते हैं। नहीं कि मिल रही है चाय आज? ये तो 5 रुपये 10 रुपये की चाय दे रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं जीएसटी लग गई है अब, नहीं तो कुछ सस्ता होने वाला कुछ है। भी सस्ता नहीं होने का भाई, कुछ नहीं होने वाला। सवाल ही नहीं पैदा हो, कुछ भी नहीं होने का। मोदी जी कह रहे हैं सब मीठा उत्सव सब मना- मोदी जी बनाते हैं दुनिया को, बस बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कल जो इतना बड़ा संबोधन किया, मैडम कुछ भी नहीं होता है। पहले क्या हुआ, पहले भी परेशानी, अभी भी परेशानी बढ़ता ही जा रहा है। ये नई जीएसटी दर से कुछ नहीं बदलने वाला। आम कुछ जनता भी का। नहीं बढ़ना है, खाम खाई बनाने वाली बात है। इंसान को पागल बना रहे हैं, हमारी जनता को पागल बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ कैसे पागल बना रहे हैं? मैडम कोई बताओ, कोई भी अगर प्रबंधन हुआ हो किसी भी कोई चीज़ का, हो ही नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा कह रहे हैं है। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ। अरे सब ऐसा कुछ नहीं मैडम, कुछ भी नहीं होना है ये सब। कैंपेन खोल दिया है कि अब स्वदेशी अरे अपनाना है। मैडम ये सब कहने की बातें हैं, कुछ भी नहीं होने का। तो मतलब एक और शोषा छेड़ दिया है जनता के लिए हाँ, कि हमने बस जीएसटी में राहत सब- दे दी। कुछ भी नहीं, वो अगले बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ उपाय बोलेंगे। हाँ, मतलब कभी भी कोई भी मोदी करते हैं, पहले मान चलो अकाउंट खाता खुलवाया सबका, हाँ, 1 रुपया फीस जमा किया, बाद में सबके अकाउंट बंद करवा दिया। गैस सिलेंडर पर कि वो मिलेगा लेडीज़ों को 2000 रुपया मिलेगा, 200 रुपया बचत मिलेगा, क्या मिलता है?
सब उनके सरकारी खाते में जा रहा है या उनके खाते में जा रहा है, बस यही हो रहा है और क्या हो रहा है। मतलब जनता तक कुछ नहीं फायदा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सारे अगर किसी को फायदा होगा तो बड़े व्यापारी, बस बड़े व्यापारी को फायदा होगा, जीएसटी से बड़े व्यापारी को फायदा होगा। आम जनता को क्या होगा? जो गरीब आदमी ठेले लगा रहे हैं, जनता घाट में कटोरा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाथ में कटोरा रह जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं सबको कुछ ना कुछ मीठा मिलने वाला है, अगले उसी में खाओ, उसी में मांगो, ये रह जाएगा जनता के हाथ में। कह रहे इतनी राहत दे दी जीएसटी से, बल्ले बल्ले आम जनता की हो गई कुछ है। राहत नहीं मिल रही, कोई राहत नहीं है। कोई राहत नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि कटोरा हाथ में, उसी में मांगो, उसी में खाओ। तो ये सर क्या लगता है, पहले 11 साल 4 जीएसटी लागू करी रखी जब है से ना, जीएसटी लागू किया मैडम, तब से जनता, आम जनता ज़्यादा ही परेशान है। क्योंकि मान चलो बड़े लोग तो नहीं परेशान, लेकिन आम जनता जो छोटी मोटी है, मीडियम साइज की है, तो ये तो परेशान है ना। मतलब मोदी को तो ये देखना चाहिए जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे कुछ, तो फायदा क्या निकल रहा है? नया जीएसटी आम जनता के लिए कतई नहीं है, कतई नहीं, बेकार है, कोई फायदा नहीं है। पहले बोलना 11 साल 4 जीएसटी लागू करके जनता से पहले पैसे लेना, अब कहना राहत। जब से मोदी मैडम आए हैं तब से नुकसान के अलावा कुछ फायदा नहीं मिला आम जनता को, पहली बात तो ये है, और ना ही मिलने वाला है। तो क्या लग रहा है राहत कैसे मिलेगी आम जनता को? तो अरे कुछ काम करें, कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। कोई जो काम करता है उसको दबा देते हैं, उसको दबा दिया जा रहा है, तो क्या होगा मैडम ये आप ही बताइए। जो काम करने चाहता है कि मैं काम करूं, मतलब आप चाह रहे हो कि मैं ये काम करके दिखाऊं, आपको दबा दिया जा रहा है। ईडी सीबीआई इस्तेमाल कर दी जाती तो है। वही चीज़ है ना, यहाँ पे ये चल रहा है, आरोप लगा के उसको दबा दिया जा रहा है, तो आम जनता परेशान हो ही रही। मेन कारण ये है, और मैडम कुछ नहीं है। अंकल आपको लग रहा है इस बदलाव से कोई बदलाव आम जनता की जिंदगी में नहीं आने वाला? कुछ नहीं आना, कटोरा हाथ में ही है बस। कटोरा हाथ में है। अरे कह रहे हैं अब देश मजबूत बनेगा, सशक्त बनेगा, अपना सब कुछ होगा, स्वदेशी कुछ नहीं अपनाओ। होना है। ये सरकार तो सबसे ज्यादा वो बेकार है, बेकार है, जनता परेशान है। हाँ? जनता परेशान। चाय भी मुश्किल हो रही है पीनी। चाय अब ये 10 रुपए की चाय हो गई, देखिए ये क्या करें बेचारे। और दिन में 3-4 पीते होंगे। पहले 5 रुपए की, अब 10 रुपए की चाय। कल आज सुबह क्या बोल रहे हैं, 15 रुपए की चाय हो जाएगी। अब बताओ कल के बाद 15 रुपए की चाय देंगे तो आदमी, गरीब आदमी कहाँ चाय पिएगा? बड़े आदमी तो आराम से बैठ के चाय पिएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? आम जनता कहाँ जाएगी? मेन चक्कर ये कह रहे हैं 15 रुपए की चाय देंगे। मतलब जो चाय वाले पीएम है वो चाय पीने वालों के बारे में जरा नहीं सोच रहे कि इससे गरीब आदमी के बारे में सोच ही नहीं रहे। एक चाय की तो बात छोड़ो, चाय वाला तो बेचारा एक चाय बना रहा है, वो तो भाई दूध महंगा मिलेगा, महंगा मिल रहा है। और लेकिन हम यही जान रहे थे कि देखिए इस पूरे जीएसटी रिवाइज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बहुत बड़ी राहत देश की जनता को मिल गई है, सस्ताई हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन हम जनता के बीच में जुड़ रहे हैं और जनता खुद कहती है कि आम जनता पर लगातार महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, और चीज़ें चाहे वो खाने की हो, दूध हो, दालें हो, राशन हो, अनाज हो, सब चीज़ लगातार महंगा होता जा रहा है। ऐसे में जो जीएसटी रिवाइज कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया, वो आम जनता की ज़िंदगी में कितना कुछ बदलाव लाएगा ये जानने की कोशिश कर रहे थे। और चाय वाले भैया से लेकर जो चाय पीने यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जो किसी भी तरीके का टोबैको वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सब पर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली। आपकी क्या राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।